अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बीफ कढ़ाई की बहुत ही आसान और मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको बनाने के लिए आपको घंटों किचन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही झटपट बनकर तैयार होगी। तो आइए देख लेते हैं इसको हमने किस तरह से बनाना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कुकर लिया और मेरे पास यहाँ पे है बीफ, और बीफ की जो बोटी है वो आप देख लें, इतने साइज़ की बीफ की बोटी है। आप इससे छोटी भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर एक नवाले में बोटी आए तो आप इससे छोटी कर लीजिएगा। तो अब मैं इसको कुकर के अंदर डाल दूंगी बीफ को। अक्सर ऐसा होता है, या कुर्बानी का गोश्त होता है या वैसे ही कोई गोश्त हो, तो उसके अंदर से एक हमक सी आती है, एक स्मेल सी आती है। उसका दूर करने के लिए आज मैं आपको एक टिप दूंगी। तो आपने क्या करना है, इस तरह से आपने गोश्त के अंदर थोड़ा सा पानी डाल देना है और थोड़ा सा आपने इसको गर्म करना है, हल्का सा ही बस। ये गर्म होगा तो फिर आपने पानी इसका गिरा देना है और अच्छे तरीके से फिर से वॉश करके तो फिर आपने इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करके रखनी है। तो यहाँ पे देखिए पानी ये अब मैं चेंज कर दूंगी और यहाँ पे मैंने दोबारा से धो लिया है गोश्त को। अब मैं इसके अंदर 3 स्मॉल साइज़ के प्याज डाल दूंगी इस तरह से कटे हुए, और 15 मैं लहसुन के जवे डाल दूंगी। अब 3 मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं और इनको मैंने इस तरह से 2 हिस्सों में कर लिया है और इसको इस तरह से मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। वो इसलिए क्योंकि हम इसका बाद में छिलका इजीली रिमूव कर लेंगे। अब 1 गिलास में इसके अंदर पानी डाल दूंगी और फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक, 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून खुशक धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। अब हम इसको सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम कुकर को बंद कर देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। अगर आप लोग कुकर के अंदर इसको नहीं पकाना चाहते तो आप इसको कढ़ाई के अंदर भी इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन आपका जो टाइम है उसको सेव करने के लिए आप कुकर में अगर बनाते हैं तो बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो अब इसको मैं 25 मिनट के लिए कुकर बंद करके रख दूंगी। तो 25 मिनट हो चुके हैं और जो हमारा बीफ है वो अच्छे तरीके से गल चुका है। अब इसको मैं कढ़ाई के अंदर निकाल लूँगी और जो टमाटर के छिलके थे वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये अच्छे नहीं लगते। तो आप इसको निकाल लें, क्योंकि हमने इसका जो मसाला बनाना होता है तो वो बहुत ही अच्छा सा बनता है अगर इसके छिलके निकले हों। तो आप फ्लेम को ऑन करेंगे और इसको हम भूनना शुरू करेंगे, और जैसे जैसे हम इसको भूनते जाएंगे इसका जो मसाला आपको नज़र आ रहा है ना, ये टमाटर और प्याज ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे जैसे जैसे हम इसको भूनते जाएंगे। साथ ही मैं इसके अंदर आधा कप कुकिंग ऑयल डाल दूंगी और इसको भूनना शुरू करूंगी, और जैसे जैसे ये भूनता जाएगा और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल आना स्टार्ट होगा फिर हम इसके अंदर दही डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और अभी तक हमारा जो ऑयल है वो ऊपर आना स्टार्ट नहीं हुआ, तो हम इसको और मज़ीद भूनेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल आना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर 1 कप दही डालेंगे और दही डालने के बाद हम इसको मज़ीद भूनेंगे, और जब हम दही डालेंगे तो दही अपना पानी छोड़ेगा और इसका पानी हमने अच्छे तरीके से खुश्क करना है। कोई भी कढ़ाई हो वो तभी मज़े की बनती है जब उसकी बुनाई जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हुई हो। तो अगर आप अच्छा टेस्ट चाहती हैं अपनी किसी भी कढ़ाई के अंदर तो उसकी जो बुनाई है वो बहुत अच्छे से किया करें। जैसे ही दही का पानी खुश्क होगा उसके बाद आपने इसके अंदर डालनी है हाफ टी स्पून काली मिर्च के पाउडर की। और अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको शुरू में नहीं डालनी, उससे जो कलर होता है वो हांडी का ख़राब हो जाता है। आपने इसको लास्ट पे डालना है और इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा। और साथ ही आपने आधा जो लेमन है उसको इसके ऊपर डाल देना है इस तरह से। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको दम दे देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि इसके ऊपर अच्छे तरीके से ऑयल आ जाए। 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी कढ़ाई जो है वो बनकर तैयार है। अब मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डालूंगी बड़ी कटी हुई। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, बट इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़े का आएगा। और उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से जो इसकी खुशबू है ना वो 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, इसके ऊपर सब्ज़ ताज़ा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन कसूरी मेथी मैं डाल रही हूँ। अब मैं आपको इसको डिश आउट कर दिखाती हूँ, तो आपने इसकी फाइनल लुक मिस नहीं करनी। तो आइए इसको डिश आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो बीफ कढ़ाई है वो बिल्कुल तैयार है और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी है, और इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा मज़े की आ रही है मेथी की वजह से, और रेस्टोरेंट से ज़्यादा मज़े की बनी है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे, और उसके बाद मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है जिस तरह से मैंने आपको इसको बनाना सिखाया है।
तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये बिल्कुल फ्री है। और अगर आप मेरी रेसिपीज ट्राई करें और उनकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहें तो इंस्टाग्राम पर आप कर सकते हैं। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम। तो किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।